तो 25 जनवरी 2026 को सरकार ने इस साल के पद्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया। इन सब में कॉमन ये है कि ये इस साल सम्मानित हुए हैं। चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। 1954 में शुरू हुए ये अवार्ड्स देश के लिए की गई सेवा का सम्मान करते हैं। ये अवार्ड्स 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं जो राष्ट्रीय सम्मान का एक पक्का हायरार्की दिखाते हैं। और इस साल राष्ट्रपति ने कुल 131 पद्म अवार्ड्स को मंजूरी दी है। अब दिलचस्प बात यह है कि ये अवार्ड्स इन 3 कैटेगरी में कैसे बटे हुए हैं। इस लिस्ट में काफ़ी महिलाएं, मरणोपरांत अवार्ड पाने वाले और विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। चलिए अब नज़र डालते हैं पद्म विभूषण पर, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। सबसे पहले है आइकॉनिक एक्टर धर्मेंद्र, जिन्हें उनकी 6 दशक लंबी सिनेमाई विरासत के लिए सम्मानित किया गया। मरणोपरांत ये सम्मान वी.एस. अच्युतानंदन को भी मिला, जो एक कद्दावर मार्क्सवादी नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। केरल से ही जस्टिस के.टी. थॉमस को उनकी दशकों की बेहतरीन कानूनी सेवा के लिए चुना गया है। कला की दुनिया में वायलिन वादक डॉक्टर एन. राजम को संगीत में उनके शानदार योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। और पी. नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके काम के लिए ये अवार्ड दिया गया है। लिस्ट में एंटरटेनमेंट, बिजनेस और स्पोर्ट्स की दुनिया के भी कई बड़े नाम शामिल हैं। पद्म भूषण की लिस्ट देखें तो इसमें सिंगर अलका याग्निक, एक्टर ममूटी और बैंकर उदय कोटक शामिल हैं। वहीं 113 पद्मश्री विजेताओं में क्रिकेटर रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर जैसे नाम भी हैं। पर एक जरूरी बात यह है कि ये अवार्ड जमीनी स्तर पर काम करने वालों को भी सम्मानित करते हैं। ये अंके गौड़ा और डॉक्टर बुधरी ताती जैसे गुमनाम नायकों के जज्बे को सलाम करता है। वैसे कुछ एनालिस्ट्स का ये भी मानना है कि इस लिस्ट को एक राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। ये बात कई चुनावी राज्यों से आने वाले अवार्ड विजेताओं की संख्या में भी नजर आती है। लेकिन आखिर में ये लिस्ट अपने लोगों के योगदान से बने एक मजबूत देश की कहानी कहती है। इसमें सोशल वर्क और साइंस से लेकर आर्ट्स और स्पोर्ट्स तक हर फील्ड के योगदान को सराहा गया है। ये अवार्ड्स व्यक्तिगत कामयाबी का जश्न तो मनाते ही हैं, साथ ही राष्ट्रीय सेवा का सही मतलब भी दिखाते हैं।